हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी में कई लोगों का कमेंट आ रहा है कि सीसीए का 109 बैच वाला का क्या होगा। तो देखिए, रेलवे ने पहले ही नोटिस जारी कर दिया था 19/4/2019 से या 12/4/2019 से बाद में जिसका मार्कशीट इशू हुआ है उसको तो लेंगे, लेकिन 12/4/2019 से पहले की आपकी एग्ज़ाम होनी चाहिए। अभी लोकसभा में भी प्रश्न पूछा गया है कि एग्ज़ाम ही जान के डिले कर दिया जाए तब क्या होगा। तो रेलवे बोला कि देखिए, वहाँ पे जब हम करते हैं एग्ज़ाम तो दो अलग अलग एजेंसी एग्ज़ाम लेती है, दोनों का एक टाइम फ्रेम होता है। उस टाइम फ्रेम में वो एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट करती है। अगर कोई बैच उस समय आ रही है तो उन्हें भरते वक्त सोचना चाहिए था, क्योंकि हम पहले जॉब की बात नहीं करते, पहले अपनी कंप्लीट कोर्स की बात करते हैं। हालांकि कैंडिडेट जो भी इस बैच में रह गए उनके लिए कह सकते हैं कि पहले तो जीएम के पावर में नौकरी होता था तो वो बेनिफिट चला गया। अब कंपटीशन हुआ तो कंपटीशन में ये बेनिफिट मिला कि 1/3 सीसीए का मार्क्स जुड़ेगा। उसको जुड़ने के बाद जो बेनिफिट मिलनी चाहिए नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन ही नहीं वैलिड माना जा रहा है। बस यही कैंडिडेट का दिक्कत है। लेकिन अगर ये कैंडिडेट का किसी को जॉब नहीं मिल रहा है तो नॉर्मल कैंडिडेट को जॉब मिल रहा है, उसी का बेनिफिट हो रहा है। यानी सिंपल सी बात ये है कि एक को जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा ऐसा सवाल नहीं है। सवाल उठ रहा है कि सीसीए का जॉब नॉर्मल को मिलेगा, और ये जनरली यही हो रहा है कि कोई एलिजिबल कैंडिडेट नहीं होता है तब नॉर्मल पे जाती है वैकेंसी। तो कुछ लोग कह रहे हैं इसको समझा दीजिए, थोड़ा टेलीग्राम पे डाल रहे हैं तो उनको पता है। हालांकि इसमें समझाने लायक कुछ बहुत सारी चीज़ें नहीं है। ये लोकसभा में जो क्वेश्चन आया है तो कई कैंडिडेटों ने बोला बड़ी प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए, एक्सप्लेन करने लायक इसमें टॉपिक जो हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस कर रखा है, बात वही है। खाली इसको तरीके से लिखा हुआ है कि सीसीए का बैच नंबर 101 का रेलवे ने कोर्स में देरी किया, जिसके कारण से वो कैंडिडेट नहीं हो पाए। यानी डिटेल के लिए बोले उनका क्या है कि एग्जैक्ट डेट ऑफ एनएससी क्यों मेंशन है, तो एनएससी बोला मार्कशीट में लिख देते हैं कि कब का होता है। उन्होंने बोला अप्रेंटिस के बारे में कि 2018 वाला का उनका पूरा होना चाहिए मई इलेक्शन से पहले, तो वो नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें उन्होंने क्वेश्चन पूछा था इन लोकसभा में। श्री राम मोहन नायडू और दूसरे थे श्रीधर कोटागिरी। तो उन्हीं का जवाब रेलवे की तरफ से आया है। देखिए, क्वेश्चन पूछना संसद में भी एक बड़ा मायने होता है और उस क्वेश्चन का वैलिडिटी भी बहुत अच्छी खासी होती है। तो इन्होंने बोल दिया है कि बिफोर 12/4/2019 से 356 कैंडिडेट सिकंदराबाद के पर्सपेक्ट में था। हालांकि साउथ ईस्टर्न रेलवे का था और कई सारे में ऐसा ही केस हुआ है। यहाँ पे अभी होल्ड कर रखा था रिजल्ट को। तो ये सारे चीज़ों को बोला है कि नॉट बी कंसिडर्ड इम्पेलमेंट सिंस 2005 एनसीबीटी इनका 2019 के बाद का है, 12/4/2019 के बाद है। साथ में कहा है कि जो बाकी और क्वेश्चन थे उनके जवाब में कि हम अक्टूबर और नवंबर और अप्रैल मई में हर बार एग्ज़ाम कराते हैं, यानी 2 साल में, जिसमें से दोनों एग्ज़ाम अलग अलग बॉडी करती है। यानी अप्रैल वाला सेक्शन और अक्टूबर वाला सेक्शन दोनों अलग अलग अथॉरिटी करती है। यानी कह रहा है सीधा सीधा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कोई और कराता है और थ्योरी कोई और कराता है, दोनों का लिखा है। देखिए यहाँ पे है ना, वर्कशॉप और ये थ्योरी एग्ज़ाम स्किल वर्कशॉप कैलकुलेशन इज कंडक्टेड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग डीजीटी बॉडी अंडर एनजीसीटी सब्जेक्टेड टू एग्जामिनेशन भाई। और दूसरा एग्ज़ाम आपका प्रैक्टिकल जो होती है वो अलग करती है। और इनको दोनों का विंडो ढूंढा जाता है। 29 मई से 31 मई तक प्रैक्टिकल करा दिया गया था, लेकिन अगर 29 मई से 31 मई तक प्रैक्टिकल हो रहा है तो 109 बैच वाले 12/4/2019 के बाद ही हुए ना। 4 अप्रैल होता है, अप्रैल के बाद मई के बाद जून, और जून के बाद उनका जून में एग्ज़ाम हुआ। यानी ये टाइम से एग्ज़ाम हुआ था और वो एग्ज़ाम के हिसाब से ये कैंडिडेट फिट नहीं बैठ रहे हैं, इसलिए इनको नहीं लिया जाता है। तो लास्ट में ये कहा जाता है इन फैक्ट ऑफ प्रोवाइडेड अबव द क्वेश्चन पेंडेंसी डज नॉट एराइज। यानी रिजल्ट पेंडेंसी का कोई रिजल्ट ही नहीं है, इनका टाइम से, इनका कहना है रेलवे का। हालांकि क्या हुआ है एग्जैक्ट मैटर मुझे नहीं पता कि उनकी बैच पहले से चल रही है या क्या चल रही थी, लेकिन रेलवे को का इनका तो क्लियर लिखा हुआ है कि ये पहले से ही है।
और एक और चीज़ था एग्जामिनेशन में उनको पास, देखिए कहाँ लिखा हुआ रहता है कब पास हुए हैं, तो लिखा हुआ है हेंस वली एग्जामिनेशन सेशन फ्रॉम द मंथ एंड ईयर वेयर प्रिंटेड इन सर्टिफिकेट और मार्कशीट, यानी ये लिखा होगा एग्जामिनेशन सेशन जून टू अक्टूबर लिखा होगा। इसी कारण से लोग कह रहे थे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना कि यहाँ देखिए ऊपर में लिखा हुआ है, इसी को थोड़ा सा कैंडिडेट को कह रहे थे कि जब ये लिखा हुआ रहता है अप्रैल टू मई या अक्टूबर टू नवंबर, तो अप्रैल लिखा होगा उनके सर्टिफिकेट में, तो कह रहे होंगे कि 12/4/2019 अप्रैल में ही पड़ता है और मेरी वैलिडिटी बनती है, लेकिन अप्रैल मई नहीं है, एक्चुअली एग्ज़ाम जो हुआ वो हुआ किसमें जाके मई और जून में हुआ, जिसके कारण से बाद में पता चला, कुछ लोगों ने पैनल भी दे दिया था, कई आरआरसी ने पैनल भी दे दिया था, बाद में जब लोगों ने इसका मुद्दा उठाया तो ये कई सारे पैनल में कैंसिलेशन हुए और बाद में ये ख़त्म हुआ। यानी कोई भी कैंडिडेट अगर क्वालिफ़िकेशन 12/4/2019 को नहीं रखता तो वो चाहे उनकी 10th की मार्कशीट हो, चाहे उनकी कोई भी और 12 की ग्रेजुएट माना जाए या ITI सर्टिफिकेट हो या कोई भी हो, कोई चीज़ नहीं मानी जाएगी जब तक उनकी 10th या 12 या ये 12/4/19 से पहले का कंप्लीट नहीं हो। कहने का यही मतलब है। तो ये लोग सब लोग समझ चुके होंगे। हालांकि ये सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन एक ही था कि इनको लिया जाए या नहीं लिया जाए, तो बहुत आरआरसी ने पहले ही कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया है और इनका आंसर 109 बैच का सिंपल सी बात आ गया कि एग्ज़ाम तो मई जून में हुआ है और रिक्वायरमेंट अप्रैल में थी और प्रिंटेड किस पे था, मार्कशीट पे अप्रैल था। तो अप्रैल का तो लोग कह रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये मई जून में एग्ज़ाम हुआ, जिसके कारण से कैंडिडेचर कैंसिल हुआ। और जहाँ जहाँ नहीं हुआ है वहाँ अभी हो सकता है, जैसे एक सिकंदराबाद भी है और मुंबई का भी कई सारे इशू है, कई सारे का है। तो अब ये तो टाइमलाइन दे दिया, लोकसभा में क्वेश्चन डाल के दे दिया, तो ये मुश्किल है अब 109 बैच को शायद इस वैकेंसी में, हो सकता है अगला वैकेंसी में इनके लिए बेटर ऑप्शन हो। थैंक यू, धन्यवाद।